व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि प्रकरण के अंतर्गत मोक्ष तत्व का अन्यथा स्वरूप, यह प्रकरण आज चलेगा। मोक्ष के संदर्भ में शुद्ध होना उसको मोक्ष मानता है। संपूर्ण क्लेश दुखों से दूर होना उसको मोक्ष मानता है। त्रिलोक में पूज्यपना होना उसको मोक्ष मानता है। संपूर्ण लोकालोक जानने में आना उसको मोक्ष होना मानता है। इन चारों बिंदुओं पर चर्चा चलेगी। कौन कौन से चारों बिंदु है? शुद्ध होना उसको मोक्ष मानता है। संपूर्ण दुखों का अभाव होना, जन्म मरण क्लेश का अभाव होना उसको मोक्ष होना मानता है। फिर त्रिलोक में पूज्यपना होना उसको मोक्ष मानता है। और सब लोकालोक जानने में आना उसको मोक्ष मानता है। यहाँ पर लिखा है जिनवानी में सिद्ध होना उसको मोक्ष मानता है। और आपको लगा होगा मैं बोल रहा हूँ शुद्ध होना उसको मोक्ष, ऐसा कैसे बोल रही है? मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा, आप भी खूब विचार करना उस पर। एक प्रकार से नया बिंदु होगा वो। चलो मैं सबसे पहले उसी बिंदु को उठाता हूँ। शुद्ध होना उसका अर्थ, उसका मतलब वह मोक्ष होना मानता है। टोडरमल जी साहब कहते हैं शुद्ध का मतलब क्या? तो वो कहता है कि संयोग में जो दो वस्तुएं थी उनका अलग होना वह है शुद्धता। हमको यह लगता ही नहीं कि ये गलती की चर्चा चल रही है। टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं? तुम शुद्ध होने को मोक्ष मानते हो ना, ये तुम्हारी भूल है। कह रहे क्या बात करते हो? कह रहे शुद्ध मतलब क्या? कह रहे पर से पृथक होना। अभी पर मतलब होंगे द्रव्य कर्म वगैरह, शरीर अशरीरी होना उसको मोक्ष, दो द्रव्य का अलग होना। टोडरमल जी साहब ये कहते हैं ऐसा शुद्ध तो परमाणु भी होता रहता है। पर से मिलना और बिछुड़ना, ऐसी शुद्ध अशुद्ध अवस्था तो पुद्गल में भी होती रहती है। तो पुद्गल के भी मोक्ष सिद्ध हो, फर्क इतना ही है, कह रहे हैं उनकी शुद्ध और अशुद्ध अवस्था में उनको सुख और दुख होता नहीं और तुझे सुख दुख होता है। लेकिन मात्र पर से भिन्नता, इसका नाम शुद्धता, ऐसा तो क्यों मानता है? तो उसको क्या मानना चाहिए? तो कोई बताएगा मुझे, उसको मानना क्या चाहिए था? स्वभाव का संपूर्ण आश्रय, बस ऐसा शुद्ध उसको अनुभव होना था। अब मैं थोड़ा बताता हूं आपको। देखिए पेज खोलिए अब 334। आप हाँ सॉरी 234 खोलिए, तीसरा पैराग्राफ खोलिए। तथा कर्म निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे, उनका अभाव होने पर आप शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ। जैसे परमाणु स्कंद से पृथक होने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्मादिक से भिन्न होकर शुद्ध होता है। विशेष इतना कि वह दोनों अवस्था में दुखी सुखी नहीं है, परंतु आत्मा अशुद्ध अवस्था में दुखी था। अब उसका अभाव होने से निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति हुई। ये इसमें से अर्थ मैंने निकाला, आप भी पढ़ना इसको, ठीक है? क्योंकि सिद्ध होना उसको मोक्ष मानता है। इस पर नोट कुछ नहीं लिखी टोडरमल जी ने, तो हमको लगता है यहाँ पर शुद्ध होता अर्थ, तो इसका ये निरूपण यहाँ पर पीछे हो जाता। अथवा यहाँ पर सिद्ध का ही अर्थ शुद्ध, ऐसा आपको मानना है। और लेकिन वह क्या भूल करता है? शुद्ध होना उसका मोक्ष होता है
मोक्ष मानता है शुद्ध होने का अर्थ, वहां पर उसकी गलती क्या है? वो मात्र कर्मादिक से भिन्न होने को शुद्ध मोक्ष होना मानता है। टोडरमल जी साहब कहते हैं ऐसा नहीं, औपाधिक भावों से भिन्न होना, विकारी भावों से भिन्न होना पर्याय में वह मोक्ष है। और बहुत अच्छे शब्दों में आत्मा का संपूर्ण आश्रय वह मोक्ष है। ठीक है, आगे भी चलकर वे मोक्ष की परिभाषा बताएंगे। आपको देखनी हो तो आगे देख सकेंगे। अपनी खोलिए 9वां अध्याय खोल सकते हैं, वहां पर मिलेगी, पहले ही दूसरे पैराग्राफ में मिल सकता है मोक्ष की परिभाषा। देखिए आप मिलती है क्या। इसमें मिलेगा आपको आत्मा का संपूर्ण आश्रय व कर्मों का अभाव। ऐसे दोनों प्रकार से परिभाषा घटित होनी चाहिए। यह स्वभाव परक परिभाषा नहीं समझता, ये इसके मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। क्योंकि ऐसा यदि मोक्ष वह माने तो ऐसा मोक्ष पुद्गल में भी घटित हो जाए, ये उसकी भूल। बोलो सत्यम। बराबर। हाँ हाँ, तेरहवें गुण स्थान को, यहाँ पर 13वें गुण स्थान को मोक्ष कहा ही है, जीवन मुक्त भाव मुक्त कहते ही है। और नहीं, और वैसे स्थिरता हुई नहीं है वहां पर, स्थिरता हुई नहीं है वहां पर। स्थिरता कहाँ हुई है? सिद्ध दशा में स्थिरता होगी। और वैसे जो ये भूल करता है कि 3 लोक के पूज्यपने को सिद्ध होना मानता है, फिर यहाँ पर भी वो बात टकराएगी। क्योंकि सिद्ध 3 लोक को नहीं जानते ऐसा तो नहीं, और अतिव्याप्ति वगैरह ऐसे भी घटित नहीं करके दिखाना चाहते। क्यों? क्योंकि इस न्याय से फिर अरहंतों को भी मोक्ष कहेंगे। हर जय इसमें नहीं आ रहा है, तो दिक्कत किस में खड़ी करनी? उनको लोक में पूज्यपना होना उसको सिद्ध मानते। तो ये टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा किसको नहीं लगता, अपनी पूज्यता हो ऐसा तो सबको लगता है। ये तो फल की तरफ से बोल रहा है। आप समझ गए? ये फल का लोभी जीव है। हमने कहा कि देखिए, जो ये चीज याद करेगा, भक्तामृत स्तोत्र याद करेगा, उसको 500 रुपए का नकदी इनाम मिलेगा। आपने भक्तामृत स्तोत्र याद किया और आप रात दिन चक्कर काटने लग गए, सब हमारे 500 रुपए, हमारे 500 रुपए, हमारे 500 रुपए। तो ऐसा भी बोला जा सकता है आपको, अरे क्या पैसे के लिए तुमने याद किया था? मतलब चिढ़ आकर ऐसे भी कोई कह सकता है। क्योंकि वो कहते तुम्हें एक बार कहा ना मैं दे दूंगा, तुम्हें समझ में नहीं आता, मुझे अभी ये नहीं कहना, उसको तुरंत देना चाहिए था। मैं तो दूसरा पक्ष भी समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? कि जिसके चित्त में वो याद करते 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 समय पैसा पैसा ही घूम रहा था, उसको कहेंगे तो फल के लोभ से याद किया, तुम्हें कुछ भी पुण्य नहीं हुआ। तो उसी प्रकार वो सिद्ध मोक्ष होना किसको मानता है? 3 लोक में पूज्यपना। देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। 3 लोक के नाथ, ऐसा पद किसको नहीं चाहिए? मुझे बनना, मुझे बनना। तो पूज्यपने की तरफ से वो ध्याता रहता है। आप समझ रहे? तो इसमें डिफेक्ट क्या है? देखो, 3 लोक का पूज्यपना तो होगा, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने उसकी अभिलाषा से मोक्ष करने का प्रयास क्यों किया? हालांकि मोक्ष तो बहुत दूर, तुमको तो सम्यक तो भी होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि के ही निकांक्षित नाम का एक अंग है, जिसमें वो किंचित भी कांक्षा नहीं करता। इहलोक परलोक का बोलो 6 ढाला की लाइन, 6 ढाला की लाइन बोलो। जिन वच में शंका निधार भव सुख वांछा भाने। भव सुख संबंधी वांछा नहीं रखता। भव सुख मतलब ये 3 लोक में पूज्यपना, ये क्या है? पूज्यपना प्रकट होना, ये भी भव संबंधी सुख की बात है। ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, क्या है आगे? अरे बोलो ना पूरी बात। जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह
जो ख्याति के लिए, पूजा के लिए चलो सुनो सुनो, जो ख्याति के लिए, पूज्यता के लिए सब करे, तो उसको मिथ्या चारित्र की कोटि में डाल दिया कि नहीं डाल दिया? पूज्यता नहीं होगी ये बात नहीं है, मुझे पूज्यता होगी इसलिए मुझे ये करना है ये बात नहीं है। ठीक है, तो कहते ये डिफेक्ट है। जब तक तुम्हें फल की तरफ ध्यान होगा तुम्हें उस वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, देखो जिसको दहेज की चाह है और दहेज के पीछे जो लड़की के साथ शादी करना चाहता है उसको दहेज मिलता है? अच्छे शब्दों में कौन बताएगा? मेरा ये प्रश्न है, जो लड़की वालों से पहले ये करे साहब वो तो ठीक है, पहले नक्की करे अपन, लड़की तो ठीक है, आपकी लड़की तो ठीक है, होगी जैसी भी हो, अब देंगे, लगाएंगे कितना? तो लड़की वाला क्या सोचेगा? लड़की वाला क्या सोचेगा? उसको दहेज तो देगा ही नहीं कि रे कैसे लालची जीव है ये, यहाँ पर तो मुझे लड़की नहीं देनी। जो दहेज की चाह रखता है उसको तो दहेज तो मिलता ही नहीं है, उसको तो लड़की भी नहीं मिलती है। और जो ये कहे, क्या कहे, अब पता है ना आपको, कानूनन अपराध माना जाता है ये। यदि आप दहेज मांगते हो, वे एक कंप्लेन करे आप जेल में जा सकते हो। ठीक है, अब इससे विरुद्ध यदि कोई ये कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका एक पैसा नहीं चाहिए, अरे ये आपकी लड़की है, यही साक्षात लक्ष्मी है, शील का भंडार है, संस्कार का स्रोत है, आगे आने वाली पीढ़ी को ये संस्कार से पूरित करेगी, एक एक चीज़ सिखाएगी, कराएगी, मेरे माँ बाप की सेवा करेगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, घर में शांति 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 बरकरार रहेगी, मुझे और क्या चाहिए, मुझे बस आपकी लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इतनी बड़ी संपत्ति है ना। अब मेरा ये प्रश्न है, उसको लड़की मिलेगी क्या? आप क्या बात करते हो? उसको लड़की तो मिलेगी ही, लेकिन दहेज में कोई कमी नहीं होगी उसके। जिसका मात्र लड़की पर दृष्टि है उसको दहेज स्वयं ही मिल जाएगा, लेकिन जिसकी दहेज पर दृष्टि है उसको दहेज दूर, लड़की भी नहीं मिलेगी। बोलो, सिद्धांत में घटित करके दिखाओ, बोलो भाई। हाँ, फल की इच्छा है, फल मतलब इस प्रकरण में बोलो, जिसको पूज्यपना चाहिए। हाँ हाँ, उनको सिद्धावस्था की, मोक्षावस्था की प्राप्ति नहीं होगी। अब मोक्ष दूर, सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मोक्ष तत्व संबंधी भूल ये तो सम्यक्त्व में बाधक है, मोक्ष में थोड़ी बाधक है। ये सुनो ध्यान से, मुनि संबंधी भूल ये मुनि होने में बाधक नहीं है, मात्र मुनि होने में बाधक नहीं है। भगवान के स्वरूप की भूल ये भगवान होने में मात्र बाधक नहीं है, तो सम्यक तो होने में बाधक है। भगवान का स्वरूप यदि आपको पता नहीं है तो आप भगवान नहीं बन सकते, ये नहीं कह रहा हूं, भगवान तो बन ही नहीं सकते, आप तो भगवान के मार्ग पर एक कदम भी नहीं रख सकते, आपको सम्यक तो भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये किसी लोभ वश वो पीछे लगा है, तो टोडरमल जी साहब कह रहे भूल है। ये बात तो सही है कि 3 लोक में पूज्यपना होता है, लेकिन केवल उसको देखकर तू मोक्ष का स्वरूप मानता है, सो बात सही नहीं है। ठीक है, कोई देखो, हम उठकर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? शशांक, कहाँ जाओगे उठकर? कहाँ जाओगे? पीछे आगे मत बोलो, कमरे में जाओगे? कौन से कमरे में जाओगे? अपने में। क्यों जाओगे? क्योंकि बस वो अपना है, अच्छे बुरे की बात नहीं है वहां पर। हम हमारे माँ बाप की सेवा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वे हमारे हैं, उसमें कोई दूसरी शर्तें नहीं लगी है कि वे हमको अच्छे से संभालते हैं, उन्होंने बहुत पैसा कमा रखा है, तो हमको थोड़ी सी सेवा करने में क्या जाता है। तो वे पैसा नहीं कमा के रखते तो क्या हम सेवा नहीं करते क्या उनकी? ये बात है यहाँ पर। तो कैसे भी है, वे मेरे अपने हैं। यदि पत्नी ये कहे क्यों भाई पति की सेवा क्यों करती हो, तो कहते नहीं, इन्होंने इतना कमा कर रखा है, मुझे क्या है चिंता। तो ये स्वरूप नहीं है, ये कमा कर नहीं भी रखते, ये कैसी भी दशा हो, पति तो परमेश्वर है, ये भारतीय संस्कृति है। शी कांट थिंक फॉर द अदर नाउ, उसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यही सब कुछ है। वो कभी ये नहीं कह सकती
पड़ोसियों को देखो वो कितना संभालते हैं, कितना क्या क्या करते हैं, और तुम देखो ये कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता भारतीय संस्कृति में। ये क्यों समर्पण? क्यों? ये अपनत्व का समर्पण है। क्यों? क्योंकि ये अपने हमारे हैं। मैंने कहा ना आपको, आखिर तक कुंभकर्ण ने और मेघनाथ ने, इंद्रजीत ने साथ दी युद्ध में रावण को। क्यों? बस ये हमारे हैं, ये कैसे भी हो है तो हमारे। अभी न्याय अन्याय ये मैं नहीं कहना चाहता। उसी प्रकार हम आत्मा का आश्रय क्यों करना है? हमको लोक में पूज्यपना मिलेगा इसीलिए? नहीं नहीं, क्योंकि यह हमारा स्वरूप है। समझ में आ गया? कोई ये पूछे कि प्राइम मिनिस्टर के लड़के को कि आप तुम्हारी पिताजी की इतनी सेवा क्यों करते हो? तुम मुझे बहुत प्रॉपर्टी मिलेगी इसलिए। तो ये जो उसका कथन है ये दोष भरा है। प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलेगी यह बात नहीं है, लेकिन एक व्यभिचार, व्यभिचार मतलब क्या कहना है? एक वांछा, एक लोभ वृत्ति उसके चित्त में पड़ी है। यदि पैसा नहीं मिले तो कभी भी कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। तो मोक्ष क्यों चाहता है वो? क्योंकि लोक में पूज्यपना मिले। टोडरमल जी साहब कहते चौकड़ी लगा दो। क्यों? बहुत भक्तों की भीड़ होगी, फिर बहुत जन पूजा करने आएंगे। कह रहे ये तुम्हारी भूल है। कह रहे हम दुनिया हमको कितना अच्छा मानती है ये मोक्ष का स्वरूप नहीं है, तो हम स्वयं को कितना अच्छा मानते हैं यह मोक्ष का स्वरूप है। अरे जगत के पूजा अर्चा की मुझे किंचित भी आवश्यकता नहीं है, ख्याति लाभ मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी जिनकी मान्यता होती है उनको सम्यक तो होता है। ये कह रहे हम, मोक्ष नहीं। मोक्ष तो आगे होगा। और बनारसी दास जी ने एक छंद लिखा। क्या लिखा? कीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद। क्या लिखा? कीच सो कनक। सम्यक दृष्टि की कैसी परिणति रहती है? कह रहे जो कीच को, कनक को और कीच को एक देखता है। कनक समझते हो? सोने को और कीचड़ को समान देखता है। कीच सो कनक जाके मीच सो नीच सो नरेश पद। नरेश पद को कैसा देखता है? नीच, क्योंकि राजेश्वरी ते नरकेश्वरी। एक चार खोपड़ियों को संभालने में हमको इतना पसीना छूट रहा है घर वालों के, राजपाट को संभालना कितनी बड़ी तकलीफ है। एक बार भरत को जाकर पूछ के आए तो भरत क्या बोल रहा है रोते रोते? भरत क्या बोल रहा है? मां चक्रवर्तित्व, बोलो, भरत का गौरव नहीं, मजबूरी है, मजबूरी। यही लाइंस थे ना जो उन्होंने बोला निकलते समय। अदु तू रो रहा है, तुम्हें क्या संकट है? बोलो। आज जिनको चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिनके पिता ये सृष्टि के कर्ता पूर्व में रहे हैं, आज केवल ज्ञान की जिनको प्राप्ति हुई, और तुम रो रहे हो। इतने सौभाग्यशाली होकर मां कुछ भी कहो, तुम मुझे भाग्यशाली मत कहो। ये मैंने क्यों कहा? क्यों कहा मैंने? नीच सो नरेश पद। आगे क्या देखना है आपने को? कीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद, मीच सी मिताई। मीच सी मिताई, मित्रता जिसको मौत के समान लगने लगती है। मित्रता मतलब किसी के साथ संग बढ़ाना, गेट टुगेदर, लोगों में आओ जाओ, थोड़ा जुड़ान करो, अभी एकदम मौत समान भाषित होने लगती है। ऐसा लगता है अभी कुछ कोई संपर्क किसी से भी नहीं चाहिए। फोन वोन सब हटा दो, कहीं जाना नहीं, सबसे रिश्ते हटा दो, अभी हमें हमारा देखने दो। मीच सी मिताई गरुआई जाके गारसी। इसके लिए मैंने छंद सुनाया। क्या क्या लिखा बनारसी दास जी ने? इसका अर्थ क्या है आयुष? गुरुवाई जाके गारसी मतलब गारसी मतलब गाली जैसी। जिसको बड़प्पन कोई करे तो ऐसा लगे ये हमको गालियां दे रहा है। कोई बड़प्पन करे हमारा तो क्या लगे? ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि आप प्रशंसा किसकी कर रहे हो? परे की तरफ से कर रहे हो। आप तो हमें देख ही नहीं सकते, आप तो हमारी प्रशंसा नहीं कर रहे हो, और जबरन पड़ोसी के आधार से आप हमारे मूल्यों का मूल्यांकन करेंगे तो हमको सुहाएगा क्या? नहीं समझ में आया। मैंने आपको कहा था कि एक बार मैंने बहुत टाइम पहले ऐसा पढ़ा था, आत्मना स्वात्मना ख्याता उत्तमा स्वात्मना ख्याता
मध्यमा मातुलेन ख्याता ससुरेन धमा धमा। ये नीचे की लाइन पहले लिख लो आप। क्या क्या कहा मैंने? नीचे की लाइन मातुलेन, अभी फिर भूल गया क्या? मातुलेन, मध्यमा मातुलेन ख्याता, नीचे की लाइन ससुरेन धमा धमा। अब मैं अर्थ बताता हूँ, आप लिख लो पहले, मुझे तो रिकॉल करना पड़ेगा ना। क्या कहा मैंने? उत्तमा स्वात्मना ख्याता पीता स्यात् पीता च मध्यमा। पहली लाइन स्यात् पीता च मध्यमा, ठीक है। और नीचे मध्यमा मातुलेन ख्याता ससुरेन धमा धमा। बताओ इसका अर्थ। पहली लाइन नहीं लिखी अभी। उत्तमा स्वात्मना ख्याता, मध्यमा ख्याता, सुनो ख्याता पिताश्च मध्यमा, ऐसा भी लिखो चलेगा। ख्याता पिताश्च मध्यमा, ऊपर की लाइन चल रही है। ख्याता पिताश्च मध्यमा, उत्तमा स्वात्मना ख्याता, ख्याता पिताश्च मध्यमा। अब नीचे क्या लिखा था? अच्छा, मध्यमा नीचे लिखा क्या? फिर मध्यमा नहीं लिखो अभी, अधमा। अधमा मातुलेन ख्याता ससुरेन धमा धमा। अभी कौन बताएगा मुझे छंद पूरा? हाँ, अब बोलो भाई आयुष। उत्तम तो मतलब उत्तम। अरे तुम छंद बताओ। अच्छा, उत्तमा स्वात्मना ख्याता ख्याता पिताश्च मध्यमा अधमा मातुलेन ख्याता ससुरेन धमा धमा। अब बोलो आप अर्थ। इसका मतलब है कि अगर सबसे उत्तम ख्याति तो वो है जो स्वयं से हो, उससे मध्यम वो है जो पिता की तरफ से हो, अधम वो है जो मातृपक्ष की तरफ से हो, हाँ जो मातृपक्ष की तरफ से हो, और अधमाधम वो है जो ससुर की तरफ से हो। आप सबको अर्थ समझ में आया? कोई ये कहे कि ये इनके जमाई हैं, ये बहुत बड़ी गाली है। ऐसी पहचान करवाना ये अधम से अधम बात है। फिर उसकी ससुराल में कुछ नहीं है, मतलब उसको ससुराल में एकदम झुककर जाना पड़ता है। जहां पर एकदम प्रतिष्ठित बनकर जाता है वह स्थान होता है ससुराल। आप जानते हो ये मनोरमा का आता है ना ऐसा कि मनोवती गजमती मनोवती क्या नाम है, कोई महासंकट आकर खड़ा होता है। अरे वो लड़की का नाम क्या? मनोवती। गजमोती तो उसको लेकर है वो कथा। तो मनोवती के पास उनके पति आते हैं। मनोवती अभी है मायके में। वैसे जमाई कभी बिना बुलाए ससुराल में नहीं जाता, और जाए बहुत थोड़े दिन के लिए, और वैसे जाने आने लग जाए उसकी कोई कीमत वहां पर नहीं रहती। ये प्रसिद्ध है। तो वहां पर आए तो मनोवती के पिता ने सोचा अपने जमाई यहां पर कैसे आ गए। तो फिर अचानक बिना बुलाए तो मनोवती को बुलाया और पूछा कि मांजरा क्या है, कोई संकट समस्या? देखो बिना समस्या के ऐसे कैसे आ सकता है कोई ससुराल में बिना बुलाए? जरूर कोई समस्या है। और मनोवती के घर हर प्रकार की अनुकूलता थी। राजा थे बहुत बड़े, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, समृद्ध राज्य था पूरा। तो उन्होंने थोड़ा ताड़ लिया और उन्होंने ऐसा बोला अपने लड़की को, कोई बात नहीं, अपना घर है ना, अपन सब देख लेंगे, अपना पूरा राज्य है। उसके ऊपर बहुत पाप का उदय आया था, कहीं का नहीं रहा था। तो वो मनोवती आई कहने पति को, तो वो ये कहता है तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? अरे मैं थोड़ी यहाँ रहने आया हूं, मैं तो तुम्हें यहां से लेने आया हूं। अपन जाएंगे, जो भी होगा अपने उदय अनुसार होगा, यहां पर हम कभी नहीं रह सकते। समझ में आ गया मैंने क्यों कहा? ससुर की तरफ से, ससुर पक्ष की तरफ से अपनी पहचान होना, ये इनके जमाई, ऐसी पहचान तो अधम से अधम। कह रहे थोड़ी और अच्छी स्टेप कौन सी? कह रहे ये इनके भांजे हैं। मामा की तरफ से पहचान कराना
ये अधम है तो निकृष्ट ही ये भी। तो तुम्हारी अपने कुछ नहीं, तुम्हारे कुछ नहीं चलती, मामा की तरफ से पहचान आई। इसको मद में कौन सा मद कहेंगे? मातुल। मातुल 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 शब्द है ना, मातुल मतलब मामा होता है, मामा, मातुल मतलब। तो और ऊपर की लाइन क्या, आगे बोलो। ये इनके पुत्र है। ये ऐसी पहचान भी, ये ठीक है, ज्यादा घिनौनी नहीं है ये पहचान, लेकिन इसमें भी मध्यम कोटि के बताया गया। जिसकी पिता से पहचान होती है, इसका मतलब अभी ये अपने दम पर खड़े नहीं हुए हैं, ठीक है। ये इनके पुत्र है। अच्छा चाहिए, आइए आइए। और जिनकी स्वयं से ख्याति है, मैं फला, आई एम सो एंड सो। अरे आप बैठिए, अरे हम तो ये चाहते हैं हमारे पिताजी की पहचान हमसे हो, पिता से हमारी पहचान हो, इसमें हमको कोई आकर्षण नहीं है। मैंने आपको कहा था कि नहीं, मुझे याद नहीं है, मैंने एक जन की ऑटोग्राफ पढ़ा था एक बार, फिल्म स्टार का ही था, अभी नाम बताने का कोई औचित नहीं है। उन्होंने बोला था, मैं उस दिन की राह देख रहा हूँ जिस दिन मेरे से मेरे पिता की पहचान होगी। क्योंकि उनके, बोलो मत तुम लोग, पिता से क्योंकि गुडविल सहज ही मिल जाता है, बेटे को कुछ करना नहीं पड़ता। मैं वैसे आपको कहा भी होगा 2-4 दिन पहले कि क्या मालूम, यदि बेटा अलग भी हो जाए ना पिता से कुछ नहीं लेके, और वो कहे ना देखो मैंने भी कमा के दिखाया, तो कहते हैं भाई साहब तुमने कुछ नहीं कमा के दिखाया, तो हमने भी जीरो से किया, हमने कहा संपत्ति ली। अरे तुमने गुडविल का मार्केट तो वैसे ही ले लिया। गुडविल समझते हो, ये इनका लड़का, इनका लड़का, इनका लड़का, इनकी फर्म। आपको मैं थोड़ी से दाव पेच बताता हूँ, थोड़े धंधे के दाव पेच है। देखो, फिर अपना अपने प्रकरण में आएंगे। वैसे प्रकरण क्या चल रहा है अपना, एक शब्द बोलो, त्रिलोक पूज्यपना। वेरी नाइस। आप जानते हो, जैसे मेरी फर्म है गोपाल दास एंड कंपनी, तो गोपाल दास होगा 2-4 पीढ़ी के पहले वाला आदमी कोई, और उसी के नाम पर फर्म चलती रहती है कि नहीं, कि फर्म रोजाना नाम बदलेगा क्या। अभी गोपाल दास एंड कंपनी के नाम से फर्म चल रही है, 2 भाइयों में हुई टाटा टूट। तो अभी बात यह चली कि आयन मौके पर दुकान है, ऐसा होता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा जैसे चौराहे पर बहुत बड़ी दुकान है, 1 अरब उसकी प्रॉपर्टी है, 1 अरब की प्रॉपर्टी वो, तो 2 भाइयों का बंटवारा होना है। तो बात यह है कि मिलना कितना चाहिए दीपेश, 50-50 मिलना चाहिए। तो ऐसा विभाजन नहीं होता 50-50 का, ऐसा विभाजन होता कि एक तो 20 करोड़ और एक 80 करोड़, जो इस फर्म पर बैठेगा, दुकान की बात नहीं, फर्म गोपाल दास एंड कंपनी, इस फर्म का जो प्रयोग करेगा उसको 20 करोड़ मिलेंगे। जो नई बनाएगा, होता है ऐसे, मुझे ज्यादा जानकारियां नहीं है लोग की, इसलिए मुझे बड़ी दिक्कत होती है समझाने में। ये जैसे ये कौन सी काइनेटिक होंडा चलती थी पहले गाड़ी, काइनेटिक होंडा नहीं पता, उनका जॉइंट वेंचर रहा बहुत टाइम तक। अरे भैया काइनेटिक होंडा, तुम लोग आज के हो, तुम चुप रहो, सुनो बस। काइनेटिक होंडा एक गाड़ी चलती थी पहले। ये जो होंडा आज चली है ना एक्टिवा, ये पहले जॉइंट वेंचर हुआ करता था काइनेटिक में और होंडा में। ऐसे बहुत कंपनीज होती है, जैसे देखो ये रिलायंस है ना, रिलायंस, ये दोनों सगे भाई है। अब ये एक ही कंपनी के अंतर्गत नहीं चल सकता ये, तो कह रहे ये रिलायंस, वो क्या कहना चाहिए, रिलायंस जो नेटवर्क का जो काम है वो इनके पास है, ये जो पेट्रोल पंप है वो इनके पास है। एक पर्टिकुलर उनका अपना अपना हो जाता है, एक लेवल नहीं होता दोनों का। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो जब भी अलग होंगे तो जो मूल नाम रखेगा कंपनी का, जिसको चाहिए, तो उसको ज्यादा, उसको गुडविल का अपना अलग सा पैसा होता है। और इतना पैसा होता है गुडविल का, मैंने तो बहुत बोल दिया, वो 20 क्या 10 करोड़ में भी तैयार हो जाता है वो। क्योंकि बेटा आज प्रॉपर्टी से कुछ नहीं होगा,
तुमको लाइन में लगना लगेगा, फिर धक्के खाने पड़ेंगे 25 दिनों के टेंडर पास करवाने के लिए। आज तुमको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, इसको खिलाओ उसको खिलाओ। और आज गोपाल दास एंड कंपनी इतनी ये है, इसको टेंडर दे दो। ये कितनी भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट ये बेयर कर सकता है ये आदमी, गोपाल दास एंड कंपनी। और ही कैन वेट, वो अपन 4 साल भी उसको पेमेंट नहीं करे, ही कैन वेट। और बाकी दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्टर लगाओ, 1-2 साल पेमेंट नहीं निकालो, बस वो गड़बड़ा जाता है वहां पर, वो पैसा ही खत्म हो गया, कहां से काम करे। अपने 1 साल की बोला था, 1 साल की तो हमने बोला था, इसके बावजूद भी 4-4 साल जो नहीं मांग कर करता रहे, वो ऑप्ट करते, इसको दे दो, एक साउंड पार्टी है। आप समझ में आया? केवल गोपाल वो फर्म के नाम पर। मैंने क्यों बताया? उत्तमा स्वात्मना ख्याता, अपने से पहचान कराओ, वो दूसरों से मेरी पहचान हो, ये बात नहीं है। कौन सा अरे छंद थोड़ी ऐसा होता है किसी ग्रंथ का, ये तो मैंने मजाक में ऐसा छंद बोल दिया। अभी ये छंद मूल तो वो ये वाला छंद है परमानंद स्तोत्र का, अकलंग स्वामी का। क्या है? उत्तमा स्वात्मना चिंता स्यात् चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। वो एक बार नहीं बोला था मैंने छंद। यहाँ पर 4 प्रकार की चिंताएं अकलंग स्वामी ने कही है। कौन सी? बोलो अर्पित, क्या कौन सा छंद बोला अभी? ये तुम लोग याद करो इस छंद को सब, बोलो। च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। सबको विषय भोगों की प्राप्ति होवे, सभी को भोग भोगे, ऐसा भाव अधम से अधम चिंता। अपने को विषय भोगों की प्राप्ति होवे, अधम चिंता। अब थोड़ा मध्यम चिंता, अरे सबका कल्याण हो, यथार्थ मार्ग पर बढ़े, मध्यम चिंता। उत्तम चिंता, अरे सबकी जो होनी हो वो हो, अपना आत्म मोक्ष मार्ग पर बढ़े। उससे अपन ने ये छंद बनाए, उत्तमा स्वात्मना ख्याता ख्याता पिताश्च मध्यमा, अधमा मातुलेन ख्याता ससुरेन धमा धमा। ठीक है? ये क्यों कहा? दूसरों से पूज्यपना मुझे नहीं चाहिए। आप समझ गए? तो चलो एक बात बता ही देता हूं। बताओ कितने जन सुनना चाहते हैं? सुनो सुनो फिर देखो। मुझे ये आज वैसे टारगेट है मेरा ज्यादा, सम्यक ज्ञान का भी टारगेट था मेरा आज। देखेंगे अब फिर कभी। ये त्रिलोक पूज्यपना हुआ। अभी और एक शुद्ध का बताया मैंने। ऐसे शुद्ध तो परमाणु भी होता है कहते हैं, ये गया। अभी कह रहे दुख मिटना, तो टोडरमल जी साहब कह रहे फिर यही कह रहे हैं, यदि दुख नहीं मिटता तो मोक्ष के आश्रय से, यदि दुख नहीं मिटता तो कह रहे फिर क्यों मोक्ष चाहते? बस मोक्ष तत्व संबंधी भूल हो गई क्या? मोक्ष तुमको इसलिए चाहिए, तुम उस घर में क्यों गए? सब वो अच्छा घर है, क्यों? यदि तुम्हारा घर वो छप्पर टूटा वाला होता, बारिश में खूब टपकने वाला होता, तब तुम थोड़ी जाते उसमें। देखो मैं एक सामान्य बात कह रहा हूं। हमारे यहाँ कर्मचारी है एक, 2000 रुपये कमाता है। ठीक है? सब ध्यान से सुनो। 2000 रुपये कमाता है और मैं हूं अरबपति। झाड़ू पोछा लगाता है रोज। एक दिन थोड़ा लेट हो गया, मैंने उसको ये कहा, तू एक काम कर, क्यों जाता है तू घर पर? तू लेट जा, यहीं पर आज सो जा। मेरे घर एसी है, तेरे घर पंखा भी है। यहां पर पूरी हरियाली, पहाड़, ये कितनी नेचुरल, यहाँ पर नैसर्गिक सौंदर्य, यहाँ का वातावरण कितना अच्छा है। तुम्हारे घर के पीछे गांव का इतना बड़ा नाला निकलता है। ठीक है? पूरी दुनिया भर की गंदगी, नंबर 1 नंबर 2 सब वहां से पूरी बहती रहती है। ठीक है? अरे तुम्हें तुम्हारे घर में प्रवेश करते समय 10-5 गटरों को लांघना पड़ता है। ऐसे गटरों और नालियों से घिरा तुम्हारा घर। ठीक है? क्या है वहां पर? तो सो जाए। यहाँ पर एकदम संगमरमर, एसी,
मेरा ये प्रश्न है, आप कभी भी ये थोड़ा सा करना इसको ट्राई। वो नौकर क्या चाहेगा? देखना वो आपके यहाँ नहीं सोएगा, वो कहेगा अपना घर भला। क्यों साहब, यहाँ पर तो क्या पैर ऐसे नहीं फैलाओ, पैर ऐसे नहीं फैलाओ, हाथ ऐसे नहीं फैलाओ, ऐसा सो वैसा सो। और अपना घर होगा तो अरे सोएंगे कैसे भी, तुम मुंह खुला नहीं रखना, ये नहीं रखना। और ये साहब ऐसे नहीं सुला रहे हमको, रात में आधी रात इनके कोई मेहमान आएंगे तो घंटे उसमें लगा देंगे, ये चलो उठाओ बैग, चलियो करो, चलो करो। अरे सेठ हमारा बनिया है, बनिया समझते हो? अरे बहुत चतुर है ये, ऐसी पैसी कुछ नहीं, ये चोर वोर का डर लग रहा होगा इसको। एक आध दिन अपन सो जाएंगे तो आज का दिन तो इसका निपट जाएगा। जानते हो ना, अभी और एक क्या छंद याद आया था, कुमार चाहे क्या है बोलो छंद, आपको पता है? नहीं पता आपको तो फिर क्या बोल रहे तुम लोग? किसान चाहे बरसात, और वो धोबी चाहे बरसात न होना, वो एक कुछ छंद है। फिर वहां पर लिखा है, और साहूकार चाहे रात में दोस्तों से घिरे रहना। क्यों चाहता होगा वो 1-2 बजे तक क्यों घिरा रहता है सबसे? ये बड़े लोग, आपको लगता है ये कितने आलसी होते? ये लोग सोते तो कितने बजे है? 1-1 बजे सोते हो, 2-2 बजे सोते हो, और 9-9 10-10 बजे उठते हो। इसका आलसी वालसी नहीं होते ये बहुत डरपोक लोग होते हैं। ये रात में भीड़ इकट्ठा करके बैठ जाते घर पर, दोस्त मंडली को बुला कर। वे सोचते हैं आप उनको चाय वाय पिलाएंगे इनको, ये बैठ जाएंगे यहाँ पर तो आराम से अपनी रखवाली हो जाएगी यहाँ पर। और फिर दिन में तो कोई ऐसा डर है नहीं चोरों का, अपन आराम से सोते रहेंगे। ये तो उनके डर का प्रतीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ इतना सारा दुख? मैं तो ये कह रहा हूँ, वो जो 2000 रुपये कमाने वाला, उसको पूछो वो अपने झोपड़ी में ही जाना पसंद करता है। उतना निशंकितपना उसको दूसरों के घर में नहीं होता। उसके उठने में बैठने में वो सिंप्लिसिटी नहीं रहेगी, खाने में पीने में भी सिंप्लिसिटी नहीं रहेगी। एकदम ऐसा अलग, मतलब एकदम जैसे बर्डन आया हो। करोड़ अरबपति ने भले कह दिया सामने रखकर, ये चीज ये रखी है हमने, तुमको जितनी चाहिए तुम उठाना और खाते रहना। वो उठा के खा सकता है क्या? मेरा प्रश्न है, खाएगा क्या? भरे फल के बास्केट रखो, वो खा नहीं सकता। क्यों? संकोच, नहीं हो सकता ये काम। और अपने घर में आराम, ठीक है। ये मैंने क्यों कहा? अपना घर तो अपना ही घर है, उसमें अनुकूल प्रतिकूलता की बात नहीं। ठीक उसी प्रकार मोक्ष का स्वरूप ये क्या मानता है? वो क्या कहता है कि संपूर्ण दुख मिट जाएंगे, जन्म मरण का दुख मिट जाएगा। तो टोडरमल जी साहब ये कहते यदि ये दुख नहीं मिटता तो तुम मोक्ष चाहता कि नहीं चाहता? तो कहते किसी भी हालत में तुम मोक्ष चाहो, ये मोक्ष का स्वरूप है, क्योंकि ये मेरा स्वरूप है। क्या है? ये स्वरूप है। फिर इससे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता उसकी बात नहीं है, ठीक है। तो समंत भद्र स्वामी की याद आती है बार बार। समंत भद्र स्वामी क्या कहते हैं? हे भगवान, मैं आपके पास इसलिए नहीं आया हूं कि चमर ढोरे जा रहे हैं, संपूर्ण देव आकाश में आ गए हैं, देवागम न बोयान चामरादि विद्या, एक वितरागता है तो मेरे लिए पूज्यपना है। ठीक उसी प्रकार ये बाह्य कोई बातें मुझे मिलती न मिलती तब भी मैं अपने आत्मा का आश्रय करता। क्यों? क्योंकि ये मेरा स्वरूप है, एकत्व विभक्त मेरा स्वरूप है। पराए घर में कौन जाना चाहता है? दूसरों का करोड़पति बने का भी घर हो, कोई नहीं चाहता। मैंने कहा था ना, एक स्वाभिमानी महिला है, पति से रोज झगड़ रही है, आप कभी साड़ी नहीं लाके देते, लाके नहीं देते, और बगल वाला सुनकर कभी चुपचाप लेके आए, वो लेगी क्या? अरे लोग भूखा सो सकते हैं, दूसरों का नहीं ले सकते। उधार नहीं, जो स्वाभिमानी लोग रहते हैं उधार नहीं, मर जाएंगे। उसी प्रकार जैसी भी हालत हो, ये तो हमारा आत्मा है, इसलिए मुझे आश्रय लेना है। ये मोक्ष तत्व का यथार्थ स्वरूप, ठीक है। इससे ये मिलेगा वो मिलेगा, ये तो कोई बात ही नहीं है। ये पूरा मोक्ष तत्व का स्वरूप हमने समझा। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करके मैं आगे बढ़ूंगा। अभी टोडरमल जी साहब और एक बात कहते हैं, बोलो।
ये बताया कि बंधन का अभाव ही मोक्ष मानता है। ऐसा नहीं बोला। बंधन का अभाव तथा स्वरूप की प्राप्ति, अस्थि नास्ति दोनों, खोल के देख लेना। स्वरूप तो वो पहला पक्ष भूल ही जाता है, स्वरूप का पूर्ण आश्रय ऐसा नहीं समझता हूं। ठीक है, दुख का अभाव तो ये स्वरूप में है ही शामिल, लेकिन दुख का अभाव होगा इसलिए उसको आत्मा का आश्रय लेना ऐसा नहीं। वो तो प्रलोभन दिखाया था तुमको, प्रारंभ में मैंने कहा ना, कंठपाठ का प्रलोभन दिखाया था, 500 रुपये मिलेंगे वक्तंबर पढ़ के, लेकिन उसके पीछे तुम याद मत करो, वो तो सहजता में तुम्हारे पीछे पीछे दौड़े आएंगे। ठीक है, तो ये भूल है उसकी, ये बाह्य बातों को देख देख कर वो प्रभावित होता है। और अनंत ज्ञान में भी लगा लेना, सबको जानना उसको मोक्ष मानते। तो कहते हैं किसको सब जानने की इच्छा नहीं है? अरे सभी को सब कुछ जानना है। क्या कहा मैंने? सभी को सब कुछ जानना है। तो यदि सब कुछ जानने की इच्छा ही मोक्ष पना हो तो ऐसा मोक्ष तो सभी को होना पे। फिर उसको सबको जानने की इच्छा नहीं है, बोलो, उसको अपने आत्मा को जानने की इच्छा है। सब तो जानने में आता है, सबको जानने का उसको रस नहीं है। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? अच्छा है, फिर ऐसा यदि ये फॉर्मूला है अपने पास, ट्रिक है, बस हम केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, फिर हम सब कुछ देख सकेंगे। वाह वाह! अरे सब कुछ देखने के लिए सब कुछ नहीं देखा जा सकता। क्या? सब कुछ भी यदि तुमको देखना है तब भी तुमको स्वयं को ही देखना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? समझ में आ गया आपको? सबको देखने की जिनको चाह है उनको एक भी वस्तु दिखाई नहीं दे सकती। जिनको विश्व को देखने की चाह है उनको एक भी वस्तु जानने में नहीं आ सकती। और जो एक ही वस्तु को अच्छे से जानता है उसको संपूर्ण विश्व जानने में आता ही है। जितने भी केवली हुए उनको विश्व को जानने की इच्छा नहीं थी, वो तो विश्व जानने में आ रहा है। समझ में आ गया अभी? अरे डिफरेंस उसको जानने की, उस सर्वज्ञता के पीछे उसने आत्मा का आश्रय नहीं लिया है। उसको रस बाह्य को जानने का क्यों है? बाहर में ऐसा क्या मिलेगा उसको? उसको रस है ना, तो राग पड़ेगा, मुझे इसको जानना उसको जानना, तो राग द्वेष तो होगा ही। उसको बाहर के प्रति आकर्षण है। फिर बाहर जानने में आए तो आए, नहीं तो नहीं आए, मुझे तो बाहर से क्या लेना देना, मुझे तो अपने घर का जानना है। बोलो। मतलब अगर ऐसा ले कि मोक्ष में जाना सुख है, इसलिए मुझे मोक्ष जाना है, हाँ। ये भी भूल की सीढ़ी में है। यस, यह भी भूल है। अगर भी ऐसा ही माना कि आत्मा में सुख है। देखो, इसलिए मैंने एक दिन कहा था स्व का चिंतन पर का चिंतन हटाओ। तो मैंने कहा था यह स्व को जानने का राग और पर को जानने का द्वेष, ऐसा नहीं। स्व को क्यों जानना? क्योंकि ये मेरा स्वरूप है, मेरा माय। हाँ, आत्मा में सुख है, इसलिए मुझे आत्मा में मतलब दस्ती करनी है। अरे वो तो बताया जाता है टोडरमल जी साहब, इसलिए तो सूक्ष्म भूले निकाल रहे हैं। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं हमने तीसरा अधिकार लिखा, मोक्ष सुख, संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण। वही पर कहा ना, मोक्ष में सुख है, बढ़ो बढ़ो। अभी वही से फिर हट रहे हैं, क्योंकि अभी प्रलोभन को देखकर क्यों बढ़ रहे तुम? देखो वक्तंबर पढ़ते समय क्या कहा, देखो इनके कितने संकट दूर हुए, इतने ताले टूले टूट गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन फिर बाद में आगे बढ़ने वालों को क्या बताते हैं? क्या बताएंगे? कहेंगे अभी शंका नामक दोष उत्पन्न होगा। शंका नहीं, कांक्षा नामक दोष उत्पन्न होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? देखो कुछ शैलियां होती है, आप समझो। थोड़े दिन बाद एक उदाहरण मैं दूंगा। तो डरमल जी साहब ने एक उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कुदेवी देवता के पास कोई भजने गया और अपने देव के पास कोई भजने आया। वहां पर कोई मांग रहा है वो विषय कषाय की बातें, और यहाँ पर विषय कषाय की बातें मांग रहा है। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं उससे तो ये अच्छा है बहुत, मरने की कीमत पर कम से कम वहां तो नहीं जाता, यहां पर तो मांगता है। हो गया। अभी इसकी प्रशंसा की बहुत, अभी एकदम एक सेकंड में क्या बोल रहे? कह रहे हैं लेकिन बहुत बड़ा पापी है ये। क्यों? कह रहे हैं इसका कांक्षा नामक दोष तो रहा, निदान नामक आर्त ध्यान तो रहा, कहां मिटा उसका कुछ? ये पापी ही है जी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे दो अपेक्षा इसमें भी लगाना। मोक्ष में सुख दिखाया वो संसार से छूटने के लिए, और मोक्ष सुख, मोक्ष तो पर्याय है ना, तो वो प्रकट होगा उसकी तरफ ध्यान क्यों दे रहे हो तुम तो मैं आत्मा हूं ऐसा मानो, प्रकट होने योग्य सहज उत्पन्न होगा। समझ में आया?
शशांक अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? लोग को जानना वानना नहीं समझ में आया? अरे हाँ ना, कहा था ना, लेकिन अभी कह रहे उस सुख को देखकर तुम क्यों बढ़ रहे? तुम्हारा तो स्वरूप ही है एक भक्त, तुम आत्मा हो, बस तुम आत्मा हो ऐसा स्वीकार करो, जैसी वस्तु है वैसी मानो। मैं ये कह रहा हूं हम बाहर निकलेंगे कौन सी चप्पल पहनेंगे? जो अच्छी है वो नहीं, ये फटी है टूटी है ये नहीं पहनेंगे अपना अच्छी, तब तो फिर चोर हो तुम। कह रहे तुम्हारी जैसे वो पहनो, ये तो इत्तेफाक से हमारी अच्छी है वो बात अलग है। इत्तेफाक से हमारे आत्मा का आश्रय करेंगे तो हमको आनंद सुख की प्राप्ति होगी, ये बात अलग है। लेकिन आश्रय इसलिए नहीं करना सुख होगा क्योंकि ये मेरा स्वरूप है। तो टोडरमल जी साहब पूरा जोर लाना चाहते, फल कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो मैं तो और थोड़ा नजदीक आता हूं, अब थोड़ा विचार करना। देखो बहुत बीमारी होती है किसी को, तो उसको ये समझाया जाता है एक काम करो आप थोड़ी आयुर्वेदिक लो आपका ठीक हो जाएगा। अब मत उलझो एलोपैथी में। अब एलोपैथी से हटा दिया, अब रोज आयुर्वेदिक लेने लग गए दवा। अब 10 दिन हो गए इलाज ही लाभ ही नहीं हो रहा। तो उसको ये कहेंगे भाई तुम एलोपैथी को तो छोड़ ही नहीं रहे थे, हमारे पास दूसरा चारा नहीं था, इसलिए हमने तुमको ऐसा ही बोला। कैसा बोला? आयुर्वेदिक से लाभ होगा। और आयुर्वेदिक से लाभ नहीं हो रहा है अभी, तो अब ये कहेंगे होगा, तुम धैर्य रखो और फिर सब पुण्याधीन है। तब एलोपैथी छूटने के लिए ऐसा बोले हम। अरे हमारा प्रयोजन था वो, ये तुम समझ में आ रहे कि नहीं? अरे देखो पापा रास्ते पर जा रहा था, पापा ये चाहिए, गाड़ी चाहिए। मारुति थी। पापा ने ये कहा उसको, बेटा मारुति चाहिए तुमको, एक काम करेंगे अपन कल आएंगे और लेके जाएंगे मारुति को। उसने बोला ठीक है ऐसा करेंगे। वो गए घर। अब वो पीछे लगा पिताजी के, चलो पापा दूसरे दिन, आपने कहा था कल, देख इतनी पिटाई करूंगा तेरी। वो तो बोले वो तो रास्ता था, तेरी पिटाई करता तो मेरी भी इज्जत चली जाती। अरे अभी तेरी इतनी भयंकर पिटाई करूंगा मैं। अब आप समझ रहे हो, एक शैलियां होती है, शैलियां होती है जिनागम की। किसी अपेक्षा से बताया जाता है मोक्ष सुख संसार में कहाँ लगे हो, मोक्ष में बहुत सुख है, आत्मा का आश्रय लो। अभी वो बार बार यह हवा देख रहा है सुख उत्पन्न नहीं हो रहा है, सुख उत्पन्न नहीं हो रहा है। अरे वो हो न हो तुम्हें क्या लेना देना? वो बंदर जैसी बातें क्यों करते हो? बंदर क्या करता था? घुड़की फुड़की की बात नहीं आती। बंदर क्या करता था? बार बार बंदर ने देखा, क्या देखा? बंदर ने देखा कोई फसल आती है ना खेत में, तो उसने देखा ये फसल कैसे आती है। तो उसने देखा ये किसान बीज बोता है और फसल आती है, किसी से सुना भी होगा देखा भी होगा। तो वो गया बीज लेके और उसने बोया। बंदर ने क्या किया होगा? बंदर ने क्या किया होगा? एक दिन हो गया, अरे ये उगा कैसे नहीं? है तो फिर डाल दिया। अब मेरा ये प्रश्न है, उगेगा कब वो? अरे उगेगा कब बोलो ना। उगेगा तो कब उगेगा? तुम देखना बंद करो फल को, कब उगेगा कैसे उगेगा? तुम चुप रहो। किसान चुपचाप घर पर सो रहा है, वो कर वो ये रोज यदि देखता रहे अभी तक कैसे नहीं है ना, बीज तो है ना, कभी नहीं उगेगा। तो कह रहे तुम फल की चिंता मत करो, तुम सो जाओ घर पर। उसी प्रकार मोक्ष सुख होगा नहीं होगा, तुम चुप रहो, परे की तरफ मत देखो, तुम मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभवो। ये पूरा प्रकरण बोल रहा है। समझ में आ गया? बोलो। तो इससे तो ये शब्द होता है कि मतलब वहां पर गईत की बुल चल रही थी, यहाँ पर गईत की बुल चल रही है। हाँ। तो फिर इससे तो गईत को अग्रहित से अच्छा बता दिया कि वहां से हटाने के लिए दिखा दिया कि भगवान के वैभव ऐसे हैं, तो उससे भी हटा रहे हैं हमें। हाँ। इससे तो पहले अग्रहित से तो गईत बता रहे हैं हमें। आपका क्या कहना है? अग्रहित को छुड़ाने के लिए गईत की ओर लगा रहे हैं। हाँ। ये कौन सा अच्छी बात है? ग्रहित को कहा, अरे ये ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, इसने स्वाध्याय पढ़ा है। तो ये मोक्ष का स्वरूप बहुत पढ़ रखा है इसने, बहुत सुख होता है, तो सुख होता है। मोक्ष की चर्चा छोड़ो। मैंने एक दिन लिया था, भूल गए क्या? मैंने ये कहा था मोक्ष अधिकार जहां पर प्रारंभ होता है समय सार में, वहां पर 6 गाथाएं लगाई है। जो बंद का विचार करता है उसको भी मोक्ष नहीं, और जो मोक्ष का चिंतन करता है उसको भी मोक्ष नहीं। तो मोक्ष किसको? जो आत्मा का आश्रय करता है उसको। तो मोक्ष सुख का विकल्प छोड़ो ना, वो तो तुम्हें सहज मिलेगा, तुम देखो मत उस तरफ।
तीन लोक का जान पाना तुमको सहज होगा, तुम अपनी आत्मा को जानते रहो। मुझे तीन लोग जानने में आए, तीन लोग जानने में आए, कभी नहीं जानने में आएगा। और मुझे कुछ नहीं जानना, एक आत्मा जानना, अपने आप सब जानने में आ जाएगा। ठीक है। एक सुनो सब, मैं 9 मिनट अभी और आजकल जल्दी छोड़ने का भाव है मेरा, लेकिन अभी फिर तुम लोगों ने टाइम लिया आज, इसलिए मैं 9 मिनट और लूंगा। किसान के पास एक जन किसान गया एक सेठ साहूकार के पास। माए बाप, शादी आई है लड़की की, बोलो क्या बात है। बोले मुझे 2-3 लाख रुपए चाहिए। सोचता हूँ देखना पड़ेगा, अभी समझना पड़ेगा। वो फिर फोन आया, बात करता रहा। बात करते करते वहाँ पर वो पान खाया था उसने, वो थूक रहा था बार बार नीचे। किसमें? वो पीक दान होता है, पता है आपको? पीक दान, वो 4 दान वाला आहार वार दान नहीं है, पीक दान। तो उसमें थूक रहा था, और वो पीक दान था सोने का। किसका? साहूकार था बड़ा, उसको क्या कमी थी। तो वो उसके साथ बात करने लग गया है किसान। वो ये बोलने लग गया किसान, किसको? पीक दान को। वो ये बोलने लग गया, फिर तू कैसा, क्या है तुम्हारी दुर्दशा? वो तुम में थूकता जा रहा है और तू उसी की चाकरी करती है, तू उसी की चाकरी करता है। किसको बोल रहा है? पीक दान। मेरे पास चल, तुम्हें मैं सजा के रखूंगा शोकेस में। उसके लिए सोने का पीकदान कितनी बड़ी बात है। वो पीकदान कह रहे नहीं, मुझे तो यही भले। देखो, जो शोकेस में रखना चाहता है, पीकदान उसको नहीं मिल रहा है, सोना उसको नहीं। जो उसकी अवहेलना, जो उसको कुछ ही नहीं गिन रहा है, उसके बराबर चक्कर काट रही है। कौन? ये संपत्ति, अनुकूलता है। जिनको अनुकूलताएं चाहिए उनको अनुकूलताएं नहीं मिलती, और जो अनुकूलताओं से दूर हटना चाहते हैं, तीर्थंकर देखो ना, और सभी अनुकूलताएं उनकी चक्कर काट रही बराबर। होता है कि नहीं होता है ऐसा? उसी प्रकार 3 लोग का जान पाना उन्हीं को मिलता है जिनको किसी भी चीज को जानने का रस नहीं रहा। ठीक है। एक अंतिम बिंदु रहा भी इसका। वो कहता है, टोडरमल जी साहब कहते और एक भूल करता है, कह रहे हैं जिनागम में स्वर्ग सुख से मोक्ष सुख को अनंत गुना कहा है। सो ऐसा ही मान लेता है ये। क्या भूल करता है? एक स्वर्ग सुख से मोक्ष सुख को अनंत गुना मानता है। तो कह रहे वो तो लिखाई तो है। अरे लिखाई है, वो लिखा, वो औपचारिक कथन है। वो लोगों को स्वर्ग सुख की महिमा है, इसलिए उसकी उपमा करके हमने ऐसा कथन किया। लेकिन स्वर्ग सुख से मोक्ष सुख अनंत गुना नहीं है परमार से, तो कितना गुना है फिर? तो गुना पुना है ही नहीं। तो हम ये पूछते हैं, सुनो, तो हम पूछते हैं, वैसे इंद्रिय सुख है, वो कितना सुख है? कितना सुख है? 0। और उससे अनंत गुना करो, क्या होगा? 0। तो फिर क्या अनंत गुना इंद्रिय सुख से अनंत गुना मोक्ष सुख को करेंगे तो मोक्ष सुख क्या सिद्ध होगा? 0 सिद्ध होगा। कह रहे उनकी जाति अलग है। यदि मैं पूछूं आपको, मदर टेरेसा और रविंद्रनाथ टैगोर में कौन महान है? वैसे आपका क्या कहना है शशांक? बोलो, जोर लगाओ। गांधी जी कौन बोल रहा है? गांधी जी का क्या है इसमें? मदर टेरेसा या रविंद्रनाथ टैगोर? बताओ। जाति अलग है, उनमें तुलना नहीं हो सकती। तुलना एक ही जाति में होती है। सचिन तेंदुलकर अच्छा कि इंदिरा गांधी? अरे दोनों भारत रत्न के विजेता है, लेकिन दोनों के फील्ड्स अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख, इनकी जातियां ही अलग है। एक आकुलता रूप है और एक निराकुलता रूप है। तो टोडरमल जी साहब को ये पूछा उसने खड़े रहकर कि सुनो, अच्छा प्रश्न पूछा उसने। ये पूछा, आपने कैसे जाना वो एक ही जाति मानता है?
आपने कैसे जाना वो एक जाति मात्र? टोडरमल जी साहब ने कहा वो ऐसे माना, हमने ऐसे समझा क्योंकि उसके कारण में वो अंतर नहीं करता। जिस शुभ भाव से वो स्वर्ग सुख मानता है उसी शुभ भाव के अधिकता से वो मोक्ष मानता है। जैसे उदाहरण बताओ, जैसे 5 पांडव बैठे हैं आत्मध्यान के लिए, तो वह ये मानता है कि पहले 3 पांडव हैं उन्होंने खूब शुभ भाव किया और बचे हुए 2 पांडव हैं उन्होंने शुभ भाव थोड़ा कम किया, इसलिए थोड़े में गाड़ी गड़बड़ा गई। क्या मानता है समझ में आ गया? ये पूरा प्रकरण आप पढ़ेंगे, इसमें जो मैंने एक एक बात कही है आपको मिल जाएगी, ठीक है? जो मैंने अभी पढ़ा देखो, ये पेज नंबर 234 पर 234। फिर प्रश्न है कि वो सिद्ध सुख और इंद्रिय सुख की एक जाति जानता है, ऐसे निश्चय तुमने कैसे किया? जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मानता है। कोई जीव इंद्रादिक पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वह उन दोनों को एक जाति के धर्म का फल हुआ मानता है। ऐसा तो मानता है कि जिसके साधन थोड़ा होता है वह इंद्रादिक पद प्राप्त करता है, जिसके संपूर्ण साधन हो वह मोक्ष प्राप्त करता है, परंतु वह धर्म की जाति एक जानता है। सो जो कारण की एक जाति जाने उसे कार्य की भी एक जाति का साधन अवश्य हो, ये वो भूल करता है। अब मैं प्रश्न पूछता हूं, ऐसा क्यों हो गया? 3 जन मोक्ष गए और नकुल और सहदेव मात्र क्यों गए स्वर्ग? तो स्पष्ट कारण है, उन स्वर्ग का कारण शुभ भाव और मोक्ष का कारण शुद्ध भाव। तो क्या इनके शुद्ध भाव नहीं था क्या? किनके? यदि शुभ भाव से ही जाता है तो सर्वार सिद्धि में कोई गया है क्या मिथ्या दृष्टि आज तक? तो कह रहे जितने भी सर्वार सिद्धि में गए हैं गए तो शुभ भाव से ही है, क्योंकि देव आयु के बंध का कारण शुभ भाव, बस वो शुभ भाव मिथ्या दृष्टि का नहीं, वो सम्यक दृष्टि का शुभ भाव ही कारण है, शुद्ध भाव कारण नहीं है। कल जैसी चर्चा है ये, शुभ भाव ही कारण, लेकिन शुद्ध के साथ वाला शुभ भाव लेना यहाँ पर, ठीक है? ऐसी पूरी चर्चा इन्होंने की है। कल सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, आज लेना था इसको भी नहीं ले पाए, कल पूरा करेंगे सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। ओम नमः।